जहाँ दीपक जलता है वहाँ रोशनी होती है। दीपक भी जले, रोशनी भी हो, हमारा पैर सांप पर पड़ जाए, इसका क्या मतलब है? दीपक जल रहा था, रोशनी हो रही थी, हमारा पैर सांप पर पड़ गया। इसका एक ही कारण है, या तो हम और कहीं देख रहे थे, रास्ता चल रहे थे तो सामने नहीं देख रहे थे, या तो ये वाला पॉइंट नहीं होगा हमारा, ये आंख। जिस गांव में इतना सत्संग होता था उस गांव में भ्रांति ही नहीं रहेगी, क्योंकि सत्संग होता ही है भ्रांति को मिटाने के लिए। चाहे वो जिस मत पंथ के संत गुरुजन आते हो, किसी मत पंथ का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, दुनिया में अभी लगभग 300 संप्रदाय हैं। कितने मत हैं? 300 संप्रदाय। शायद सलारपुर कुल्हड़िया में कुल मिलाकर 300 संप्रदाय का कोई भक्त होगा भी नहीं, 2-4-10 का हो सकता है। चाहे जो कोई भी मत पंथ वाले संत गुरुजन आते हैं, वो अपना विचार देते हैं समाज के बीच। सबके जीवन का उद्देश्य होता है कि मानव के भीतर में छिपी हुई जो गलत वृत्तियां हैं वो निकल जाए और अच्छी वृत्ति मनुष्य के जीवन में बैठ जाए। जो वृत्ति मनुष्य को कष्ट देती है, जो वृत्ति मनुष्य को दुख देती है, वो वृत्ति दूर हो जाए। सत्संग का एक ही काम है कि वो प्रकाश फैला देना। जिस किसी मत पंथ के संत गुरुजन आते हैं वो अपना प्रकाश फैला देते हैं। उस प्रकाश में निर्णय आपको लेना है। यह सांप रास्ते से जा रहा है तो उस पर पैर रखना है कि हमको बच के चलना है। सामने में कांटा रखा हुआ है, उस पर पैर रखना है कि कांटे से बचकर चलना है। या कहीं कीचड़ है या कहीं गंदगी है, उस पर पैर रखेंगे कि थोड़ा बचकर चलेंगे। ये निर्णय तो आपको खुद लेना पड़ेगा। यदि ये निर्णय हम नहीं ले पाते हैं, इसका मतलब हमारे भीतर अभी वो ज्ञान का दीपक नहीं जला है, संभव भी नहीं है। अभी भाई फौजी साहब हमारे पास गए तो कुछ चर्चा की। हमने कहा देखिए, सभी संत महापुरुष आते हैं मनुष्य की चेतना को जगाने के लिए, लेकिन जितनी जनसंख्या गांव की है सब आ तो नहीं जाते हैं। नहीं, सब नहीं आ पाते। सुबह के सत्र में उपस्थिति कम थी, इस सत्र में तो जगह बची ही नहीं। कुर्सी हट भी जाएगी, नीचे बैठेंगे फिर भी जगह नहीं मिलेगी। फिर भी गांव में लगभग बोल रहे थे हमारे, क्या नाम है, भूल जाता हूं, पुराने सत्संगी है, क्या नाम है, वो बता रहे थे कि साहब हमारे यहाँ 6000 वोटर हैं। कितने? 6000 यहाँ उपस्थिति होगी तो क्या होगा? और उसमें छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, जबकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे कम आए हैं, लगभग यहाँ रिटायर लोग आए हैं। जो जीवन से अभी रिटायर नहीं हुए हैं कुछ ही प्रतिशत हैं। जीवन से रिटायर का मतलब ये है कि जिनके पास सृजन शक्ति है, जो अभी मां बनने वाली हैं, यहाँ लगभग बैठी बहनें मां बन चुकी हैं, कोई दादी नानी बन चुकी हैं, वो अब नया सृजन नहीं कर सकती हैं, मतलब उस काम से रिटायर हो गई है। तो उनको जगने की जरूरत नहीं है। कहीं घर में बैठी होगी बहनें, टेलीविजन मोबाइल देखती होगी, उनको अभी सत्संग से लगाव नहीं है। समाज का सृजन कैसे होगा? परिवार में जो कलह होती है उसका रूप रंग ढांचा कैसे बदलेगा? उसको सुनने के लिए आते हैं सब रिटायर लोग। जो समाज का नया सृजन कर सकता है उनको सत्संग में आने की फुर्सत नहीं है। जरा सा ध्यान देकर सोचिए। फौज में जाना है तो उसकी उम्र लिमिट है, इस उम्र तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं, कूद फान में पास होंगे, मेडिकल जांच होगी, सब में पास होने के बाद फिर फौज में जाएगा।
फौज में सब ट्रेनिंग में पास हो जाने के बाद भी 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद 6 महीने की, साल भर की ट्रेनिंग देकर के तब उसको भेजा जाता है मैदान में, देश के बॉर्डर पर लड़ने के लिए, मतलब सुरक्षा के लिए। और जिस समाज की संरचना के लिए हम आप यहां बोल रहे हैं, उस उम्र की छोटी छोटी बच्चियां, उस उम्र के छोटे छोटे बच्चे जब तक सत्संग में नहीं आएंगे, उनको दिशा नहीं मिलेगी जब तक, तब तक समाज का नया सृजन कहां से होगा। ये स्थिति आई है इसलिए कि हमारे यहाँ एक कहावत बन गई है, जब छोटी उम्र के बच्चों को कहिए कि चलो सत्संग में, अभी हमारी उम्र नहीं हुई है, बूढ़े को कहिए तो क्या जाएंगे साहब, बैठते हैं तो घुटना में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, सत्संग में बैठ ही नहीं पाते हैं। अब बूढ़े रिटायर हो गए, बच्चे की उम्र नहीं हुई है, जवान को काम धंधे से फुर्सत नहीं है, तो सत्संग में आएगा कौन। किसी तरह से लाज से कहिए कि लिहाज से कहिए, अंत में भीड़ लगाती है तो यही बूढ़ी माताएं, सब बूढ़े बुजुर्ग सब। उधर भाई लोग भी बैठे हैं कुर्सी पर, एक बार नजर दौड़ा के देखिए, सब रिटायर हैं। बात वहां से खुली कि शैलेश भाई ने कहा कि साहब, पिताजी के शरीर छूटने के बाद जो सामाजिक परंपरा है कि किसी के माता पिता का शरीर छूटता है तो उसको जाकर जला देते हैं, या तो व्यवस्था के अनुसार मिट्टी में दे देते हैं, या तो कभी कभी जल समाधि दे देते हैं। जल समाधि समझे नहीं, जल में दे देते हैं, पेट में या शरीर में पत्थर बांध करके या बालू का बोरा बांध करके उसको जल में डुबा देते हैं, उसको जल समाधि बोलते हैं। हमने कहा ये सब कारण नहीं है। यदि पिताजी का शरीर छूट गया शिव बाबू का, यहाँ इतनी बड़ी भीड़, इतना सत्संग रात दिन जहां होता हो, वहां तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शायद इस बात को आप लोग भी जानते होंगे, जहां आशा तहां बसा, सबको पता है ना। मृत्यु के क्षण में जिस व्यक्ति की आशा जहां लगी होती है, मृत्यु के बाद उस व्यक्ति का बासा वहीं होता है।